हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं कुछ दिन पहले कुछ पुराण, कुछ संहिता पढ़ रहा था, तो मुझे उसमें कुछ ऐसी बातें इंपॉर्टेंट लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो बातें आप लोगों के संग शेयर करने चाहिए। जैसे कि मैं कुछ पुराण पढ़ रहा था, जैसे स्कंद पुराण, सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेद का पुराण है, और एक पढ़ रहा था पद्म पुराण और एक विष्णु पुराण, और भी कुछ पुराण पढ़ रहा था। तो उनमें से कुछ श्लोक, कुछ अध्याय में से कुछ श्लोक मैंने एक जगह सेट किए, और उनमें से वो बातें मुझे कुछ सही लगी। मतलब ये भोजन से रिलेटेड है कि हमें खाना खाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप देखते होंगे हम पूरा वर्कआउट करते हैं, खाने में अच्छी चीजें भी खाते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं, फिर भी शरीर थका थका क्यों लगता है। हम थके थके, आलस्य में, और उठने का मन नहीं करता, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक्टिव मोड पे उठे, है ना। कि हमें भगवान ने जो शरीर बनाया है कि 7 से 8 घंटे सोने के लिए, तो हम पूरा, फिर भी सोने के बाद हम पूरे दिन क्यों हम रेगुलर काम नहीं कर पाते, क्यों आलस्य महसूस करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। आगे मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ, कैसे कैसे हमें खाना खाना चाहिए, और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको पहला श्लोक। इस श्लोक का मतलब है कि दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख तो एक ही है, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घ जीवी होता है। आप देखो, जब कोरोना आया है, जब हम इस बात को समझे, है ना, इसी साल ऐसा हुआ है कि हम इस बात को समझे कि हाँ, दोनों हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, पैर को धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। ये जब हम ये सब चीजें धोकर खाना खाते हैं तो हमारे सारे कीटाणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई कीटाणु ना जाए। ठीक है। दूसरे श्लोक जो आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग है गीले पैरों वाला भोजन करें। मतलब जब आप खाना खाएं तो पहले आप अपने पैर धो लें, है ना। गीले पैर सोए नहीं, है ना, गीले पैर सोना नहीं है, खाना गीले पैर करना चाहिए। ठीक है। गीले पैरों वाला भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। आप देखें, जितना भी ये आयुर्वेद है, ये सब वेद से निकला है, और ये ज्योतिष है, ये भी वेद का निकला हुआ है। जितने भी कथा है, भागवत कथा है, गीता जी है, ये सब पुराण है ना। ये सब वेदों से ही, सब कुछ वेद पुराण सब इनसे ही निकला। आयुर्वेद भी वेद से ही निकला है, वेद ही है आयुर्वेद। तो ये जो आयुर्वेद में हमारी शरीर को इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है आयुर्वेद। हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम करता है आयुर्वेद, है ना। तो आयुर्वेद ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आप ठीक कर सकते हो, ये सब आपके किचन में ही, आपके रसोई घर में ही सब मिल जाएगा। तो भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है वहां पर। ठीक है। तो इसमें लिखा है गीले पैर करके ही भोजन करें, गीले पैर करके सोए नहीं। ठीक है। तीसरा श्लोक का मतलब है सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, जो चौथे नंबर का श्लोक लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है शास्त्रों में मनुष्य के लिए प्रातः काल और सायंकाल, मतलब सुबह के समय और शाम को 6 बजे से पहले 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई। क्यों नहीं देखा? पहले लोग ये सब नहीं करते थे कि पहले लोगों के पास टेबल और चेयर वाला काम नहीं था, वर्क फ्रॉम होम नहीं था उनके पास। सुबह वो अच्छे से पेट भर खाना खा के निकलते थे, और उनका काम बाहर, जैसे खेत जोतना। आप देखो, 4 तरह के लोग हुआ करते थे पहले: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ के लिए निकल जाते थे, दीक्षा के लिए निकल जाते थे, भिक्षा के लिए निकल जाते थे, फिर शाम को घर लौटते थे खाना खा के और सो जाते थे। उनको ये ना मतलब नहीं है स्नैक्स
खाना, नमकीन, बिस्कुट ये सब नहीं खाते थे वो, ठीक है। और फिर जो क्षत्रिय लोग हैं ये अपने देश की सेवा के लिए निकल जाते थे, और वैश्य लोग अपना बिजनेस संभालते थे, और शूद्र लोग सेवा करते थे। तो इस तरीके के लोग, ये सब ऐसा नहीं देखा गया पहले जमाने में, है ना। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। फिर जो आपको नेक्स्ट श्लोक दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मतलब है संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल मतलब रात को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों और अतिथियों, पितरों और घर के देवी देवताओं का पूजन करके फिर भोजन करे। ये तो एक सम्मान की बात है कि सबसे पहले आप अपने प्रभु की, अपने देवताओं की को भोजन कराइए, जिसको भी आप मानते हैं। ऋषि को भोजन कराइए। ऋषियों, पहले ऐसे ही होता था, ऋषियों को भोजन कराते थे। अतिथि जो आए हैं उनको भोजन कराओ, पितरों को भोजन कराओ, देवी देवताओं को भोजन कराओ, फिर उसके बाद आप भोजन करो। जो घर की जो लेडीज होती हैं उनके तो पति भी देव के समान होते हैं। तो पहले पति भोजन करता है, फिर वो पत्नी भोजन करती है। एक सम्मान की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, सम्मान, जहां पर लड़की का सम्मान हुआ, जहां औरत का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी भागे चले जाती है। जहां पर पत्नी का, जहां पर औरत का सम्मान होता है, औरत की तारीफ होती है, वहां पर धन अपने आप ही भागा चला आता है, सुख भागा चला आता है। चलो ये भी हम आगे डिस्कस, कभी ज्योतिष के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन सदा पूर्व और उत्तर की मुख करके करना चाहिए। पूर्व और उत्तर, उत्तर मीन्स नॉर्थ की तरफ मुख करके खाना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने से हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति आती है, मतलब पूरे दिन आलस्य में रहेगा आपका, है ना। जो लोग कहते हैं कि हम खाना तो ठीक से खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, हम नीम गिलोय भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक्टिवनेस क्यों नहीं आ रही, हम थके थके से क्यों लग रहे हैं। तो आप से मैं कहूंगा कि दक्षिण की ओर मुख करके ना खाएं, उत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए। आज के जमाने में तो हम कहीं भी बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक फिक्स जगह थी लोगों की, और वो फिक्स जगह वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बनाया जाता था। उस समय आदमी वहीं बैठ के खाना खाता था। आप देखिए, पहले जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। आप जब इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे, कि महाभारत में जो कर्ण की एज कितनी थी जब वो युद्ध लड़ने जा रहा था, उसकी एज कितनी थी आप देखिए, 100+ है। फिर भी वो युद्ध करने जा रहे, इतना स्ट्रांग शरीर। और उस समय भी वो युद्ध में हारे थे, नहीं तो अगर नहीं हारते तो और कितने जीते, आप देखो। फिर है, और लिखा हुआ है, पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है, और उत्तर की ओर मुख खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है और धन की प्राप्ति होती है। अब आप देखो, धन की प्राप्ति कैसे होगी, आयु बढ़ेगी तो आदमी को समय और ज्यादा मिलेगा। आप जब एक्टिव रहेंगे पूरे दिन तो आपके मन में आइडियाज आएंगे, नए नए क्रिएटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए, ठीक है। भोजन एकांत में ही करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए बीच बीच में। क्यों नहीं बोलना चाहिए, आपकी धांस लग जाएगी, फिर आप पानी पियोगे, आपकी जठराग्नि की जो आग है वो बुझ जाएगी, फिर आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, और भी गैस्ट्रिक इशू, गैस, एसिडिटी, ये सब चीजें होगी। इसलिए बताया गया कि खाना खाते समय बोलो मत, शांति से 10 मिनट का खाना शांति से कर लो। नेक्स्ट लिखा हुआ, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब आप नहा के आए, अंडरवियर में खाना खाने लगे, या बनियान में खाना खाने लगे, नहीं, ऐसे नहीं।
और सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनो, जैसे कि एक लोअर पहन लो, टी शर्ट पहन लो, बस। ऐसा नहीं कि पूरा आप जूते वूते पहन के तैयार हो गए फिर भोजन कर रहे हैं। ये भी आगे लिखा हुआ है, आगे नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है, जो मनुष्य सिर को ढककर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहन के खाता है, बिना पैर धोए खाता है, बिना हाथ धोए खाता है, बिना मुख धोए खाता है, तो उसका सारा खाना प्रेत खाते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें, प्रेत खाते हैं। हम कहेंगे इसमें ऐसा मनुष्य का जो खाना है सब तामसिक प्रवृत्ति बन जाती है, पूरे दिन उसको आलस्य बना रहेगा, नींद आती रहेगी, है ना, शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए कि ज्योतिष के साथ साथ हमें अपने कर्म पर भी काम करना चाहिए। तो ये कर्म ही है, ये सब शास्त्रों में पहले से ही बता दिया, आप ऐसे करिए ऐसे करिए। आप देखिए जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं शास्त्रों से पढ़े हुए हैं। आप देखिए सबसे फेमस संहिता है चरक संहिता, ये भी आयुर्वेदिक की है। तो आयुर्वेदिक से ही पढ़े हुए हैं और वही जो लिखा हुआ है वही चीज हमें बता रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप ये करिए ये करिए, खांसी हो गई तो ये खाइए, नीम गिलोय, तुलसी, ये सब खाइए। तो हमें बता रहे हैं और हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो वेदों में लिखा हुआ है उनकी कर्मों, जो लिखा हुआ है वही कर्म हम कर रहे हैं, है ना। तो कर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के साथ साथ, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहता था। आगे इस वीडियो का, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो, ये भोजन का सेकंड पार्ट भी आएगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। धन्यवाद, राधे राधे।